बिना वाणी के लोक व्यवहार नहीं चल सकता। यदि शब्द नामक ज्योति इस समस्त संसार को प्रकाशमान न करती तो समस्त लोक अज्ञान के अंधकार से व्याप्त हो जाता। यह कथन काव्यादर्शकार महाकवि दंडी का है। नमस्कार, सक्सेस विद राजन में आपका एक बार पुनः स्वागत है। यह वीडियो वर्ण एवं वर्णों के उच्चारण स्थान के संबंध में बनाई गई है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए निश्चित रूप से हितकारी साबित होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद। वर्ण विचार। वर्ण का अर्थ है अक्षर अथवा ध्वनि। मुख से निकली हुई उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका विभाग न हो सके, जैसे अ, इ, उ, क, च, ट, त इत्यादि। संस्कृत वर्णमाला को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग, चौथा अनुस्वार। स्वर, जिसे अच कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण करने में अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 5 होते हैं: अ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री तथा री। दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या 8 होती है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, ऐ, ओ तथा औ। तीसरा है प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के बाद 3 का अंक बना होता है, जैसे ओम। विद्यार्थियों को यह श्लोक याद कर लेना चाहिए। एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। अर्थात ह्रस्व में 1 मात्रा होती है, दीर्घ में 2 मात्रा होती है, प्लुत में 3 मात्रा एवं व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं। अब व्यंजन देख लेते हैं। व्यंजन, जिसको हल भी कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 4 प्रकार के माने गए हैं। पहला स्पर्श, दूसरा ऊष्म, तीसरा अंतःस्थ, चौथा
संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अब उसके बारे में देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। इन्हें वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे क वर्ग, इसके अंतर्गत क, ख, ग, घ, ङ आते हैं। च वर्ग, इनके अंतर्गत च, छ, ज, झ, य आते हैं। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ण आते हैं। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध एवं न आते हैं। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ एवं म आते हैं। इसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है। इनकी संख्या 4 होती है। श, षटकोण वाला श, स, ह। अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है। य, र, ल तथा व। संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 3 होते हैं। क धन श बराबर क्ष, त धन र बराबर त्र, ज धन ञ बराबर ज्ञ। अनुस्वार। वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जैसे कं, नन, सम इत्यादि। विसर्ग। वर्ण की अंतिम ध्वनि ह को प्रकट करने के लिए विसर्ग का प्रयोग होता है। उदाहरण बालकः, रामः, रमेशः इत्यादि। अनुनासिक। क वर्ग से प वर्ग तक सभी वर्गों के अंतिम वर्ण को अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए श्वास को अंशतः नासिका से बाहर निकालना पड़ता है। ये वर्ण हैं ङ, ञ, ण, न तथा म। वर्णों का उच्चारण स्थान। कंठ स्थानीय वर्ण। इसका सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अर्थात अ, आ विसर्ग,
ह, क, ख, ग, घ, ङ वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। तालु स्थानीय वर्ण, इसका सूत्र है इचु यशानाम तालु। अर्थात ई, य, च, छ, ज, झ, ञ, श तालु की सहायता से बोले जाते हैं। मूर्धा स्थानीय वर्ण, इसका सूत्र है ऋटुरसाणाम मूर्धा। अर्थात रि, र, ट, ठ, ड, ढ, ण तथा श मूर्धा की सहायता से बोले जाते हैं। दंत स्थानीय वर्ण, इसका सूत्र है ऋतुलसानाम दंताः। अर्थात रि, ल, त, थ, द, ध, न एवं स दंत की सहायता से बोले जाते हैं। ओष्ठ स्थानीय वर्ण, इसका सूत्र है उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। अर्थात उ, प, फ, ब, भ, म ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। नासिका स्थानीय वर्ण, इसका सूत्र है ञ, म, ङ, ण, न नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। कंठ तालु ए और ऐ। कंठोष्ठ वर्ण व। अनुस्वार नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।